नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे गुडुचि या गिलोय के बारे में। इसको आयुर्वेद में अमृता कहा गया है। अमृता के नाम से तो आपको पता चल ही रहा है, यानी इसके बहुत सारे गुण हैं। तो मेरा नाम है डॉक्टर पूजा रोहिला और आज हम बात करेंगे गुडुचि के बारे में। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को और बेल आइकन ज़रूर हिट करना ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो बात करते हैं इसके साइंटिफिक नेम की, जिसका नाम है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। तो हम इसमें कॉर्डिफोलिया की पहले बात करते हैं। कॉर्डी का मतलब होता है हार्ट और फोलिया मीन्स लीफ, यानी इस प्लांट की जो लीफ होती हैं वो कैसी होती है, हार्ट शेप की, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है। जो इसकी शेप है वो क्या है, लगभग हार्ट यानी दिल की तरह है, तो इसको कॉर्डिफोलिया बोलते हैं। दूसरा है टीनोस्पोरा। टीनो माने क्या होता है, सबग्लोबोस या एलिप्सॉइड, और स्पोरा मीन सीड। तो इसका जो सीड होता है वो कैसा होता है, एलिप्सॉइड होता है। यहाँ पे आपको फ्रूट दिख रहा है, ठीक है, ये फ्रूट है गुडुचि का जो ठंड में आपको देखने को मिलेगा, और इसमें से सीड निकलता है ऐसा, ठीक है। इसके अलावा इसको गिलोय, गुड़वेल, गलो इन नाम से भी जाना जाता है। इसके और भी नाम हैं, जैसे वत्सादनी। वत्स माने होता है जो बछड़ा होता है गाय का, वो आदनी यानी खाना, यानी ये क्या है, इसके जो पत्ते हैं वो बछड़ा खाता है, यानी गाय का बच्चा खाता है। इसके अलावा अमृता, अमृतवल्ली, क्योंकि ये बहुत सारी रोगों में काम आती है इसलिए इसको अमृता कहा गया है। अमृतवल्ली, वल्ली माने क्या होता है, लता। मधुपर्णी, यानी अगर इसके स्टेम की बात करें और पर्ण यानी पत्तों की बात करें तो पत्तों में कड़वाहट नहीं होता है या बहुत कम होता है, इसलिए मधुपर्णी कहा जाता है। चक्र लक्षणिका। चक्र लक्षणिका मीन्स अगर आप इसके स्टेम को काटेंगे बीच में से तो वहाँ पे आपको एक चक्र जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इसलिए इसको चक्र लक्षणिका कहा गया है। फिर आता है छिन्न रूहा। छिन्न माने अगर आप इसको काटना होता है, काट कर अगर आप बोते हैं इसको तो फिर से रोहण करने लगती है, तो इसको छिन्न रूहा भी कहा जाता है। छिन्न रूहा से याद आया कि कैसे उगा सकते हैं आप इसको। आप इसका एक स्टेम ले सकते हैं। स्टेम लगभग एक हाथ जितना स्टेम लीजिए, ठीक है, उसमें 3 या 4 नोड होनी चाहिए ताकि वहाँ से क्या है लीफ आपकी निकल सके। मई और जून में स्टेम लेके, ठीक है, उसको कुछ भाग उसका क्या है ज़मीन के अंदर और कुछ भाग ऊपर। मई और जून में ये अच्छे से प्रोपगेट करती है, यानी इसकी लीव्स बहुत जल्दी निकलती है, ठीक है, ये बहुत तेज़ी से फैलती है, तो मई जून में ज़रूर उगाना है इसको। आयुर्वेदा में अगर ताज़ा औषधि लेने की बात की जाए तो वहाँ पे गिलोय का भी नाम आता है। तो गिलोय को भी, ताज़ा गिलोय जो होती है वो अच्छी मानी जाती है। इसको स्टोर भी किया जा सकता है। स्टोर अगर करना है गिलोय को तो वर्षा ऋतु से पहले निकाल कर इसको सुखा लेना है। वर्षा होने पे क्या है, ये सड़ जाएगी, तो आप इसको स्टेम को लें, उसके ऊपर की एक परत क्या आसानी से निकल जाती है, उसको निकाल के अच्छी तरह सुखा लें, ठीक है, तब इसको स्टोर कर सकते हैं। औषधि के लिए क्या है, नीम गिलोय बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें नीम के भी गुण आ जाते हैं। ये एक लता होती है, बेल होती है, तो इसको चढ़ने के लिए बड़े बड़े वृक्ष चाहिए। आम है, नीम है, तो इन पे ये चढ़ती है, लेकिन जो नीम गिलोय है क्या है, वो बहुत अच्छी मानी जाती है औषध के लिए, ठीक है। अगर गुण की बात करें तो गुण में स्निग्ध और गुरु गुण होता है। इसमें स्निग्धता लेके आता है ये शरीर में, स्नेही अंश को बढ़ाता है। गुरु यानी पचने में थोड़ा सा भारी होता है। रस की बात करें तो ये थोड़ी कड़वी होती है और कसैली होती है। जिसने भी अगर गुडुचि खाई होगी तो कड़वाहट उसका पता होगा या उसमें कोई टेस्ट नहीं आएगा, ऐसा होता है। अगर आप उसका स्टेम क्या है बहुत पतला ले लेते हो तो उसमें कोई टेस्ट नहीं आता है। कहा आयुर्वेद में अंगुष्ठ प्रमाण कहा गया है। अंगुष्ठ यानी अंगूठा, जैसा आपका जो थंब होता है उतनी मोटाई का अगर स्टेम लेके आप उसको कूटते हैं तो उसमें अच्छा अमाउंट जितना चाहिए चीज़ों का वो होता है, तो उतना प्रमाण में लेना चाहिए। वीर्य इसका उष्ण होता है, यानी तासीर में क्या होती है, गिलोय आपकी गर्म होती है। आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में। फर्स्ट आता है इम्यूनोमोडुलेटर एक्टिविटी। कहने का मतलब क्या है कि ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। आपको पता है हम डे टू डे बहुत सारे माइक्रोब्स के कांटेक्ट में आते हैं,
तो अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो इन्वायरमेंट में जितने भी माइक्रोब्स हैं उनसे हमें डिजीज़ नहीं होती है। हाल ही में आपने म्यूकोरमाइकोसिस सुना होगा। ब्लैक फंगस, येलो फंगस हर जगह है, ठीक है, मिट्टी में है या कहीं पे भी नमी की जगह है वहाँ रहती है, लेकिन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि वो हम पे अटैक नहीं कर पाती। आफ्टर कोविड क्या हुआ है, लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत कम हो गई है कि आप जो इन्वायरमेंट में जितने भी मतलब फंगस है यानी वो भी उन पे अटैक कर रही है। तो आप इससे क्या है अपनी इम्यून पावर बढ़ा सकते हैं, जिससे आप इन छोटी छोटी चीज़ों के कांटेक्ट में आके बीमार ना पड़ें। तो ये बहुत सारे माइक्रोब्स क्या हैं आपको रोग नहीं कर पाएंगे, तो ये उनको दूर करती है और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आयुर्वेद में इसको व्यय स्थापनीय कहा गया है। व्यय माने क्या होती है, आपकी एज उसको स्थापन करके रखता है, स्थिर रखता है। इसको रसायन कहा गया है। हम रसायन के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बार बार रसायन जरूर आता है बहुत सारी औषधियों में, आयुर्वेदा में, तो देखेंगे कि रसायन होता क्या है। बल्य है, शरीर के बल को बढ़ाती है। चक्षुष्य यानी आंखों को भी हेल्दी रखती है, आपकी गिलोय। सेकंड, ये मेध्य रसायन है। अगर रसायन में भी बात की जाए तो उसमें फर्दर कैटेगरीज होती हैं, तो उसमें क्या है, ये मेध्य रसायन में आती है। मेध्य यानी आपकी लर्निंग और मेमोरी को जो बढ़ाए, ठीक है। यहाँ पे हमने श्लोक लिया है चरक संहिता से, जो रसायन के बारे में क्या कहते हैं, दीर्घम आयु, जो आयु को दीर्घ बनाए, यानी आपकी आयु क्या है जिससे लंबी हो जाती है। स्मृति, जो आपकी याददाश्त को बढ़ाए। मेधा, बुद्धि को बढ़ाए। आरोग्य, यानी आप रोगों से मुक्त रह सकते हैं। तरुणम वय, तरुण माने क्या होता है, जवान, और वय माने क्या होती है, एज, यानी आप जवान एज में रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बूढ़े नहीं होंगे या आपकी झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरुण वय क्या होती है, जहाँ पे आपकी टिश्यूज़ की जो डिग्रेडेशन है, आपका जो एक हेल्थ जो बनी रहती है एक जवानी की एज में, वो लंबे टाइम तक बनी रहती है। प्रभा, वर्ण, स्वर, औदार्य, आपकी प्रभा एक नेचुरल जो लश्चर है आपकी बॉडी का वो बना रहता है। आपका जो कलर है एक नेचुरल वो बना रहता है। स्वर, औदार्य, आपका स्वर, आपकी आवाज़ अच्छी रहती है। देह और इंद्रिय बलम परम, देह और इंद्रिय का जो देह और इंद्रिय उनका बल बना रहता है। वाक सिद्धि, अगर आपकी मेधा अच्छी होगी तो आप अच्छे और बुरे में अच्छे से टैकल कर पाएंगे, जान पाएंगे क्या अच्छा है क्या बुरा, तो आपके जो कंक्लूजन है वो अच्छे सिद्ध होंगे और आप जो कहेंगे वो ठीक ही होगा। प्रणति कांति लभते न रसायनात्, यानी ये सब क्या है आपको रसायन से मिलते हैं। बहुत सारी ड्रग आयुर्वेदा में क्या है एज ए रसायन काम करती है, ठीक है। ये मेध्य रसायन भी है। गुरुजी एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करती है। डेली मेटाबॉलिज्म जो होता है उनसे क्या है, मेटाबॉलिज्म से टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट बनने के बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं, उन्हें फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। फ्री रेडिकल्स अगर इकट्ठा रहते हैं आपकी बॉडी में या वो ज़्यादा अमाउंट में बन जाते हैं तो उनके हानिकारक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो फ्री रेडिकल के जो भी हानिकारक प्रभाव है यानी कि उनके कार्य को जो कम करता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो गुरुजी एज ए एंटीऑक्सीडेंट काम करती है और जो फ्री रेडिकल के हार्मफुल इफेक्ट हैं उनको नहीं होने देती। और ये जो आयुर्वेदा में वात पित्त कफ 3 दोष हैं उनका बैलेंस बना के चलती है, ठीक है, उनको कमियां ज़्यादा नहीं होने देती। तीनों दोषों पे ये अच्छा काम करती है। दीपन और पाचन, ये आपने शब्द सुने होंगे। दीपन क्या होता है, जो आपकी भूख को बढ़ाए। पाचन क्या होता है, जो आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाए। तो ये एज ए दीपन पाचन भी काम करता है, यानी अगर आप गुड़ूची खा रहे हो तो आपको भूख भी अच्छी लगेगी। अगर मॉडर्न साइंस के हिसाब से देखा जाए तो ये नॉर्मलाइज करता है लीवर फंक्शंस को। लीवर फंक्शन में हम कैसे टेस्ट करते हैं, ये लीवर के एंजाइम ALT एंड AST, इसको हम चेक करके देखते हैं। अगर ये नॉर्मल है यानी आपका लीवर फंक्शन भी क्या है, नॉर्मल है, तो इसको कामला या पीलिया जॉन्डिस में भी दिया जाता है। जॉन्डिस में क्या होता है, लीवर में ही दिक्कत आती है, तो लीवर पे ये बहुत अच्छा काम करती है। ये रक्त शोधक की तरह भी काम करती है। फिर आता है फीवर में। फीवर में ये कैसे काम करती है, इसकी ज्वर हर जो प्रॉपर्टी है वो बहुत अच्छी है। आयुर्वेदा में जितने भी कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे जो ज्वर को कम करते हैं उसमें गुड़ूची जरूर मिलेगी, ठीक है। एंटीपायरेटिक एक्टिविटी से बोलते हैं,
अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में देखा जाए। इसके अलावा ये विषम ज्वर पे बहुत अच्छा काम करती है। अब विषम ज्वर क्या होते हैं, इसमें आयुर्वेदा में डेंगू, मलेरिया, हे फीवर, चिकनगुनिया या फीवर ऑफ अननोन रीजन, ये सब विषम ज्वर में आते हैं। डेंगू में क्या है, प्लेटलेट काउंट कम होता जाता है, तो ये प्लेटलेट काउंट को भी क्या है, नॉर्मलाइज करती है, तो डेंगू में इसको दिया जाता है गुडुचि स्वरस को। गुडुचि आर्थराइटिस में भी बहुत अच्छा काम करती है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में सोंठ के साथ इसको दिया जाता है, बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। आयुर्वेदा में जो आचार्य वाग्भट है, उन्होंने वात रक्त, जिसको गठिया बाव बोलते हैं, यानी गाउटी आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, उसमें क्या है, गुडुचि का बहुत अच्छा मतलब इफेक्ट कहा है। यानी वात रक्त में गिलोय जरूर देनी चाहिए, ये बहुत अच्छा वहाँ पे इफेक्ट दिखाती है। इसकी ब्रोंकोडायलेटर प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर किसी को कफ ज़्यादा है या आपका जो ब्रोंकस है, लंग्स में जो ब्रोंकस है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रही है ये जो नालियाँ हैं, अगर इनमें कफ ज़्यादा जमा हो जाता है तो इनका जो ये रास्ता है वो क्या है, सिकुड़ जाता है, ये रास्ता कम हो जाता है, तो सांस लेने में तकलीफ, रास्ता कम होगा तो आपकी ऑक्सीजन अंदर जाएगी नहीं, तो क्या है, सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसे ही अस्थमा में भी होता है, ठीक है। तो आपकी जो गिलोय है वो ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करता है, यानी ये जो रास्ता जो अब छोटा यानी पतला हो गया है, उसको ये क्या कर देता है, चौड़ा कर देता है, जिससे क्या है आप अच्छे से सांस ले पाते हैं। तो अस्थमा में भी बहुत अच्छा इसका काम देखने को मिलता है। फिर इसकी एक्टिविटी है एंटी हाइपरग्लाइसेमिक, यानी ये ब्लड का जो ग्लूकोज है उसको कम करने में हेल्प करती है। ब्लड ग्लूकोज किस में ज़्यादा रहता है, डायबिटीज़ में, तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी क्या है, ये बहुत अच्छा काम करती है। मार्केट में क्या क्या मिलता है, इसका चूर्ण मिलता है, ये चूर्ण फॉर्म में आती है, यानी बहुत ही फाइन पाउडर। आपने देखा होगा बहुत सारी जो आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं वो क्या पाउडर फॉर्म में बहुत आती हैं, ठीक है। टैबलेट तो बहुत बाद में आई है, लेकिन पाउडर बहुत ज़्यादा आता है, तो वो वैसा ही चूर्ण इसका मिलता है। दूसरा यवकुट यानी कोर्स पाउडर इसका मिलता है, जिसका आप क्वाथ बना सकते हैं, ठीक है, वो काढ़ा बना सकते हैं। फिर गिलोय घनवटी मिलती है, लिक्विड में अमृता अरिष्ट मिलता है, गिलोय सत्व मिलता है। गुडुचि स्वरस, गुडुचि स्वरस क्या है, आप ताज़ा गिलोय लीजिए और उसको क्या है, उससे रस निकालिए तो वो गुडुचि स्वरस होता है। गिलोय के कैप्सूल्स क्या है, मिलते हैं मार्केट में। अगर गिलोय का प्रयोग करना है, ठीक है, तो उसके ऊपर गिलोय का कैसे प्रयोग करें, कब पर प्रयोग करें, तो इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये सब चीज़ें क्या है, गिलोय जब लेते हो किसी भी फॉर्म में या किसी भी व्यक्ति को लेनी है तो वो आयुर्वेदिक चिकित्सक की जरूर सलाह ले, क्योंकि क्या है, आपकी प्रकृति के अनुसार जो काल चल रहा है, ऋतु चल रहा है, उसके अनुसार क्या है, इसकी अमाउंट सभी लोगों के लिए अलग अलग होती है। किस फॉर्म में दी जाएगी, यानी किसी को चूर्ण फॉर्म में भी दिया जा सकता है, किसी को लिक्विड फॉर्म में भी, तो वो क्या है, डिपेंड करता है उस पैथोलॉजी पूरी, यानी क्या रोग है, क्या प्रकृति है, ये सब देख के वो दिया जाता है। तो इसी के साथ ही क्या है, हम गुडुचि के गुणों को ख़त्म करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए और आयुर्वेदिक औषधियों की क्या है वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।